हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, सीईटी एग्जाम को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है ना। जो चीज़ आपको 4 से 5 महीने मिलने चाहिए थे, आप 1.5 से 2 महीने मुश्किल से आपको मिले सिलेबस आने के बाद में। बहुत ज़्यादा डर सता रहा है। लास्ट के 10-12 दिन आपके पास बचे हुए हैं, लेकिन एक उम्मीद और एक सपना था कि सीईटी पास हो गई तो इस साल भर में जितने भी एग्जाम निकलने वाले हैं उनको हम कहीं ना कहीं उनके लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये सबसे ज़्यादा डर सता रहा है। लास्ट टाइम में आप अब तक कितने भी एग्जाम में लगे हुए होंगे, लेकिन लास्ट टाइम में आपको कोई बोल रहा है या फिर आप खुद समझ रहे हैं काश यार इसके लिए पढ़ लेता है, पढ़ लेती, लेकिन अंतिम दिनों के अंदर आपको इन 45,000 स्टूडेंट्स के अंदर आना, क्योंकि 3,000 समथिंग वैकेंसीज के लिए ये आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें 15 गुना लोगों को पास किया जाएगा। अब लास्ट टाइम में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि अब तक अगर हमने पढ़ाई नहीं की है तो भी क्या हम इसके अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। कई बोलेंगे सर सिर्फ आप अपने मतलब के लिए, या फिर हो सकता है कि आपको 1-2 कोर्स के लिए ये चीज़ बोल रहे होंगे। देखिए, सोचने वाले कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। आपने अब तक 10, 15, 20 हज़ार या फिर 5-6 हज़ार जो भी चीज़ें खरीद के भी जो चीज़ें आपने क्लियर नहीं की ना, वो चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि लास्ट के 10 दिन के अंदर आपके पास जो भी बुक्स है ना, चाहे आप उनसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन रणनीति सिर्फ आप ये अपना लीजिएगा। इसमें तो आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा ना, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए 24 दिसंबर को, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि आपकी एग्जाम पहले 6 से 7, 8, 9 को होने वाली थी, लेकिन एग्जाम डेट चेंज हुई। उसके बाद में आपकी जो एग्जाम है 7 और 8 जनवरी को होने वाली है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना तो 25 दिसंबर से लेकर के, ठीक है, नॉर्मली भी अगर बात करूँ ना तो अगर मैं 6 जनवरी तक भी जाता हूँ तो आपके पास 6 दिन दिसंबर के और 6 दिन वो 12 दिन बचते हैं। और आपको पता है कि आपकी एग्जाम कब से होने वाली है, 7 जनवरी से, लेकिन मैं 10 दिन की ओवरऑल मान करके चलता हूँ कि अंतिम 10 दिनों के अंदर आप क्या करें या कौन सी गलती नहीं करें। कई बच्चे ऐसे होंगे सर हमने तो बहुत कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ा हुआ, अब हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं, लेकिन सब कुछ पढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी बच्चों को ये नहीं पता कि पेपर आखिर कैसे अटेम्प्ट करना है। टोटल अगर मान लीजिए आपके 150 क्वेश्चन आते हैं तो 150 क्वेश्चन में से सारे के सारे कोई ऐसा नहीं कि जो 140 क्वेश्चन कर पाएगा, 130 कर पाएगा, 135 कर पाएगा। 130 करके भी आओगे तो उसके अंदर भी आपको 10-15 क्वेश्चन गलत देखने को मिलेंगे। तो आपको आखिर करना क्या है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, वो चीज़ें तो मैं आपको कब बताऊंगा, एग्जाम के 2 दिन पहले। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप 10+2 वाले हैं तो भी वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको स्टडी से रिलेटेड मटेरियल तो आपको बता दूंगा, बाकी उसकी स्ट्रेटेजी है 10+2 की, उसके लिए अलग वीडियो आएगा। तो इन शॉर्ट में मैं बात करता हूँ कि अगर आप, ठीक है, सीईटी के एग्जाम देने का सोच रहे हैं और अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की है, तो अब आपको ये लग रहा है कि यार मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए, 10 दिनों में मैं कुछ ऐसी चीज़ें देखूं जिनको लेकर के मैं चाहूं, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आपको आते ऐसे तो है नहीं कि आप उठ करके मुंह हाथ धो करके आए और आप बोलोगे सीईटी एग्जाम देने जा रहे हो। अगर आपने फॉर्म भरा है तो नॉर्मली आपने पढ़ाई की है, चाहे और एग्जाम को लेकर के की होगी, लेकिन उसी चीज़ को इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ। मेन चीज़ें क्या रहने वाली है, बस वो आपको शॉर्टकट में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। उन चीज़ों के ऊपर आपको गौर करने वाला है। एक आपका करंट अफेयर, ठीक है, दूसरा जो है आपका राजस्थान जी के, ध्यान से समझ लीजिएगा। तीसरे नंबर पे मैं अगर मैं बात करूं तो वो है आपका इंडिया जी के, क्लियर है गाइस। 4th नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आपका है जनरल साइंस, ठीक है, समझिएगा इन चीज़ों को। अगर 5th नंबर पे मैं बात करूं तो वो है आपका रीजनिंग, ठीक है। ये नॉर्मली चीज़ें हैं जो आपको लेकर के चलेगी। इसमें अगर मैं 6 नंबर पे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के पार्ट को भी अगर मैं लेता हूँ ना तो वो भी आपके लिए यूजफुल होगा। मैं पूरे सिलेबस में नहीं जा रहा हूँ, मैं मेनली जो चीज़ें आपको लास्ट टाइम में कवर करके चलनी है वो आपको बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा भी नहीं, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ से आपको ध्यान से समझ लीजिएगा 15 से 18 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे करंट अफेयर से, जिसके अंदर आपको राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। आप लोग सिर्फ राजस्थान की ज़्यादा पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन सीईटी में हो सकता है आपको नेशनल भी ज़्यादा पूछ लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा इन पॉइंट्स के ऊपर कि 15 से 18 क्वेश्चन माने रखते हैं 150 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। इसको मेन पॉइंट है कवर करके चलना है, कहाँ से कैसे क्या करना है वो समझिएगा। अब लास्ट टाइम में आप क्या सोचेंगे, सर 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़े तो चल जाएगा क्या। आपको अधिकतर लोग 6 मंथ ही बता रहे होंगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप भीड़ से 2 कदम आगे चलिए। कम से कम 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर जरूर पढ़ के चलेगा, बाद में पछताओगे, इसलिए अभी कह रहा हूँ। हालांकि पढ़ना चाहिए, पुराने भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको कम से कम ये मान करके चलिए कि आपको 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर जरूर लेकर के चलना चाहिए। इस चीज़ का जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आपके पास अवेलेबल है, जिन भी टीचर से आपने ले रखा है, आपके पास कोई बुक है तो उनसे पढ़ लीजिए, नहीं थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे क्या पढ़ करके चलना है। अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। दूसरी बात मैं अगर बात करता हूँ कि राजस्थान जी के लिए अगर आप वीडियोज़ देखेंगे तो
पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, राजस्थान जीके को अगर आप बुक से भी पढ़ेंगे ना, सभी टॉपिक वाइज भी, तो भी आपका 10 दिन में तो राजस्थान जीके का कोर्स भी नहीं हो पाएगा। अगर नॉर्मली मैं बात करूँ ना कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को भी लेकर के चलो तो भी आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होने वाला है, ठीक है, इतना आप भी समझते हो, ठीक है। तो राजस्थान जीके सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ ना गाइज, टोटल अगर मैं 100% की बात करूँ तो उसमें से 40 से 50% है ना, वो पार्ट कौन कवर करेगा, राजस्थान जीके, क्योंकि ये राजस्थान की एग्जाम है। अब इसके ऊपर कैसे फोकस करना है, टाइम हमारे पास कम बचा हुआ है। इसके बाद में इंडिया जीके, इंडिया जीके का ज़्यादा भी नहीं मानते हो तो आप ये मान करके चलिए कि 25 से 30% इंडिया जीके का पार्ट भी कवर करके चलोगे आप, तो यहाँ पे कितना है, अब ज़्यादा भी नहीं मानते ना तो आप ये मान कर चलिए कि 35 से 40 क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके के देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंडिया जीके की अगर मैं बात करूँ ना लाड लो, तो आपको ज़्यादा भी नहीं ना तो 18 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इंडिया जीके के, ठीक है। मिनिमम भी अगर मानो तो 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जनरल साइंस के आप 12 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आप मान करके चलना। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो लाडलो आपको 20 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिल जाएंगे, 18 से 20 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो 7 से 8 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के देखने को मिल जाएंगे। अगर ओवरऑल भी मैं बात करना हूं ना तो यहाँ 40 और 15 कितना हो गया, 55 के बाद में अगर ओवरऑल मैं मिनिमम भी मान के चलता हूँ ना 15 क्वेश्चन भी, तो कितने हो गए मेरे पास 70 के बाद में अगर यहाँ पे मैं मिनिमम भी मान करके चलता हूँ ना लाडलो, तो यहाँ कितने हो गए 82, ठीक है। 82 के बाद में यहाँ पे लेके चलता हूँ 20 क्वेश्चन, तो यहाँ पे 102 और 102 के बाद में अगर 8 क्वेश्चन में लिखता हूँ 110। अगर आप 110 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ करके चलते हैं 150 में से, मैं कह रहा हूँ आपकी सीईटी पास हो जाएगी। अब भी लिख करके लेना, एक्यूरेसी के साथ 110। बाकी सेफ स्कोर को लेकर के मैं अलग से आपसे बात करूंगा। अब यहाँ पॉइंट आता है कि सर हम इन चीज़ों को शॉर्ट टाइम में कैसे पढ़े, 10 दिनों के अंदर, ये मेनली रोल प्ले करता है। या तो आपने अपने नोट्स बना रखे होंगे खुद ने अपने हाथ से। लास्ट टाइम में मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि आप वीडियोज या फिर जो नई नई किताबों को ट्राई करने से अच्छा जो बुक आपने पढ़ रखी है या जो नोट्स आपने बना रखे हैं सिर्फ आप उनसे स्टडी कीजिए। मेरी बात मान के देखिएगा, रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा डेफिनेटली। अगर आपके पास ये चीज़ें कोई भी अवेलेबल नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा, आप जिन भी टीचर्स पे ट्रस्ट करते हैं तो उन पे कीजिए। अगर आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब तक आपने 8-10 हज़ार 2,000 5,000 जो भी लगा कर अगर कोर्स लिए हैं, उनको पढ़ने के बाद भी अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे ना, तो एक बार अगर आपने सब पे ट्रस्ट किया तो एक बार मुझ पे ट्रस्ट करके देखिएगा, आपके लिए यूजफुल होगा। करंट अफेयर आप इतने शॉर्ट टाइम में 1.5 से 2 साल का, ठीक है, नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन 1 से 1.5 साल की बात करूं, अगर आप बुक्स उठा के देखते हैं, राजस्थान भी पढ़ते हैं बहुत टाइम जाता है, ठीक है। आप अगर नेशनल इंटरनेशनल भी पढ़ते हैं बहुत टाइम जाता है। इसमें योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ठीक है, फ्लैगशिप योजनाएं भी पूछी जाएगी, करंट अफेयर कौन सा क्या कहाँ पर है, सारी चीज़ें एक एक चीज़ें कवर की हुई है। ये शॉर्ट टाइम के अंदर अगर आप मुश्किल से 3 से 4 घंटे दे देते हो तो इसमें आपका पूरा करंट अफेयर क्लियर हो जाता है। जुलाई 21 से आपको दिसंबर 22 तक, ध्यान से समझ लीजिएगा, जुलाई 21 से लेकर के दिसंबर 22 तक का करंट अफेयर आपको है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा उमेश शर्मा एकेडमी पे। मैं सारी चीज़ें अलग अलग भी आपको मिल जाएगी जो बता रहा हूँ, और इनका एक कॉम्बो पे एक भी सीईटी का है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो पहले इस चीज़ को समझ लीजिएगा। राजस्थान जीके के लिए अब आप सारी चीज़ें करोगे, लेकिन क्वेश्चन तो कितने आएंगे आपके 35 से 40। अगर इनमें से 35 से 40 में से थोड़ा बहुत आपको भी आता है, इनमें से मान करके चलेगा अगर 15 से 20 क्वेश्चन आपको एक ऐसी जगह से मिल जाए जहां पे आपको सारी चीज़ों को लेकर के परेशान नहीं होना पड़े, तो इसके लिए मैंने टॉप 1000 क्वेश्चन जो अब तक की सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू बनाए हैं मैंने टॉप 1000 क्वेश्चन, इसके लिए स्पेशली तैयार किए गए। RSMSSB की प्रीवियस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये इसके अंदर इंक्लूड है। आप अलग से लेना चाहो तो ये अलग से भी अवेलेबल है। इसी के साथ में इंडिया जीके, अब आप ये राजस्थान जीके तो पढ़ लोगे, लेकिन इंडिया जीके को आपको डेप्थ में या फिर बार बार पढ़ने का टाइम है नहीं, तो इंडिया जीके के लिए क्या करें, इसके लिए मैंने वन लाइनर क्वेश्चन बनाए। ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है ना, ये 1000 से 1500 क्वेश्चंस के बीच में आपको अलग अलग टाइप से मिलेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि इंडिया जीके की भी आपकी टेंशन खत्म होगी। उसके बाद में जनरल साइंस के हैं, जनरल साइंस को भी पूरा अलग से पढ़ करके, इतना टाइम है नहीं कि हम जनरल साइंस को अलग से पढ़ सके। जनरल साइंस में अधिकतर जो करंट से क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ आपके कवर हो जाएंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें मैंने 200+ है तो वो क्वेश्चन तैयार किए हैं, जिससे आपका टाइम बचेगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। रीजनिंग के लिए बात करूँ, ये 20 क्वेश्चन आप फ्री में ले सकते हैं। जो और कॉन्फिडेंट है या फिर जिनको रीजनिंग आती हो लेकिन वो कंफ्यूज है, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। रीजनिंग की इतनी गारंटी ले सकता हूँ। इसके लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं। अगर उनको आप 5 से 6 घंटे कंटिन्यू पढ़ लेते हो, बोलो सर 10 दिन में कैसे होगी, 5 से 6 घंटे में आपकी पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इस 10 दिनों में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये आपकी रीजनिंग है, इनके नोट्स हैं अलग से भी है और इस कॉम्बो पैक में भी अवेलेबल हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन है वो मैंने
मैंने इसी के अंदर इंडिया वाले में भी कवर किया है और राजस्थान वाले में भी कवर किया है, तो ये चीज़ भी आपकी यहीं पे कवर हो जाएगी। ये ओवरऑल अगर आप लेते हो ना तो आपको सारे के सारे कोर्सेज हैं वो आपको 100 से 200 की रेंज के अंदर मिल जाएंगे, सारे के सारे जितने भी कोर्स है, अलग अलग भी अगर मैं बात करूँ। लेकिन ये ओवरऑल पूरा कॉम्बो पैक है ना, वैसे आपको 700 रुपीज़ में मिल सकता है, लेकिन आपको न्यू ईयर के ऊपर स्पेशली सुन लीजिएगा, ये एक आपका, और कल क्रिसमस भी है, यानी आज से ही आपको ये सारा का सारा आपको 30 to 50% तक का जो है डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। यानी ये पूरी चीज़ें हैं आपको 399 रुपीज़ के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, पूरा का पूरा कॉम्बो पैक। आप चाहें तो इस चीज़ को लेकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वीडियो मैंने आपको ये कोर्स के लिए नहीं, कई लोग बोलेंगे सर आपने ये वीडियो इसलिए बनाया, ये सिर्फ अगर आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो, लास्ट टाइम में अगर आपको कुछ बूस्टर डोज चाहिए ये अवेलेबल है, अदरवाइज मैंने आपको वो भी चीज़ें बताई कि आप बाहर से भी चाहें या आपके टीचर्स ने जो आपको पढ़ाया या आपने जो बनाया है आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आप सब पे ट्रस्ट कर सकते हो और अगर आप मुझसे पहले से जुड़े तो आपको पता है कि मैं जो भी चीज़ें लेकर के आता हूँ ऑथेंटिक, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो चाहे वो कंटेंट हो, ठीक है, और मैं उसी चीज़ में हाथ डालता हूँ जिस चीज़ के अंदर मैं बेस्ट कर सकता हूँ। ऐसे तो मैं चाहता तो आपको हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर और भी चीज़ें देता हूँ, लेकिन अभी कंप्यूटर पे जैसे काम चल रहा है, हिंदी इंग्लिश पे काम चल रहा है, हो सकता है वो और एग्जाम के टाइम आपको मिले या 10+2 के टाइम पे मिले, लेकिन अभी जो चीज़ें आपके लिए बेस्ट है मैं वही चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँ। अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है, ठीक है, आपके ये कुछ दिनों के लिए 2-4-5 दिन के लिए ऑफर रहेगा, तो इसका फायदा उठा सकते हो। लेट करोगे तो फिर कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों को कवर करके चलना, लास्ट टाइम में बस इन चीज़ों को पढ़ लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। बाकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता चुका हूँ। एक लास्ट टाइम में आपको सेफ स्कोर क्या करके चलना है उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी 7 तारीख को एग्जाम होगी तो मैं आपको 5 तारीख को ये वीडियो बना करके दूंगा, तो इसके लिए जुड़े रहिएगा साथ में। और इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताइए अगर आपको रियलिटी में लगा हो कि हाँ सर ये चीज़ें हमें ऐसे करनी है तो आप कमेंट करके जो बताइए, मुझे भी अच्छा लगेगा, जिससे मैं 10+2 लेवल पे भी आपसे इस चीज़ को लेकर के अच्छे से बात कर सकूँ और आपको सजेस्ट कर सकूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने चाहने वालों तक भी, हर ग्रुप और जहाँ पे भी आप जुड़े हुए हैं। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करें अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।